जनवरी 2025 से प्रयागराज के संगम तट पर शुरू होने जा रहे कुंभ मेले में पीपे के पुल बनाने का काम तेज़ी पकड़ रहा है धीरे धीरे। अब आप देखें यहाँ पर तमाम जो पीपे के पुल हैं वो बनाए जा रहे हैं। कुल 30 पीपे के पुल बनाए जाने हैं जो गंगा के इस पार से उस पार दूसरे छोर की तरफ जाएंगे। तो पीपे के जो पुल हैं आप देखें तो ये पीपे होते हैं जिस पर पीपे के ऊपर गार्डर लगाया जाता है। उसके बाद उन पीपों को यहाँ पर एक सीरीज़ में गार्डर के साथ यहाँ पर नदी में एक सीरीज़ में रखा जाता है और उनके ऊपर फिर इस तरह के ये लकड़ी के स्लीपर जो है बिछाए जाते हैं। उसके ऊपर ये पूरा जो यातायात है वो चलता है और ये इनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि इसके ऊपर से भारी वाहन भी गुजरते हैं। ट्रक और तमाम जो मालवाहक जो वाहन होते हैं वो इससे गुजरते हैं। और ये पीपे के जो पुल होते हैं ये नदी में तैरते रहते हैं। अगर नदी का पानी घटता बढ़ता है तो ये ऊपर नीचे अपने हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये पीपे के जो पुल होते हैं ये मेला के समय बेहद महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि जो मेला होता है उसको ये विस्तार देते हैं और नदी के दोनों छोर पर मेला बसता है, आपस में मेलों को कनेक्ट करते हैं। तो हमने देखा है कि माघ मेलों के दौरान जहां 6 से 8 पुल बनाए जाते थे पीपे के, वहीं कुंभ में जिस तरह का सरकार का प्रशासन का अनुमान है कि 40 करोड़ के आसपास लोग कुंभ मेले में आए जाएंगे मेले की अवधि के दौरान, और उस लिहाज से ये 30 पीपे के पुल पानी पर बनाए जा रहे हैं। और पीपों के पुल को बनाने का काम जो है वो रफ्तार पकड़ चुका है। अब देखना ये होगा कि जो डेडलाइन दी है सरकार ने और प्रशासन ने नवंबर के भीतर सभी 30 पीपे के पुल तैयार करने। हालांकि जिस तरह से गंगा का पानी देर से पीछे घटा है, गंगा में जो बाढ़ आई थी वो देर से पीछे गई, उसके चलते काम पहले से ही विलंब से चल रहा है। तो जो नई डेडलाइन है उसके मुताबिक ये पीपे के पुल तैयार होने हैं और उसके लिए जो काम है वो यहाँ पर ज़ोरों शोरों से चालू है। तेज नदी की धार के बीच जो पीपे के पुल बनाए जाते हैं वो पानी घटने के साथ ऊपर नीचे तो होते रहते हैं, लेकिन पीपे के पुल अपने स्थान से आगे पीछे ना जाएं और उसके लिए क्या व्यवस्था की जाती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो पीपे के पुल बनाए जाते हैं उनके साथ इस तरह का स्ट्रक्चर, लकड़ी का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। आप देखें तो ये ऊपर से नुकीला है, ये जो स्ट्रक्चर है ये ऊपर से नोक जैसी इसको बनी है और उसको ले जाकर नदी में डाला जाता है और ये पानी के अंदर धंसता जाता है। फिर अगर आप इसको नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे जो है बैग जैसा बड़ा एक स्पेस होता है जिसमें बालू की बोरियां भर दी जाती हैं और ये ज़मीन में धंस जाता है और इसकी मदद से जो पीपे के पुल हैं उनको बांधा जाता है और उसके बाद वो अपने स्थान से हिल नहीं पाते। तो तमाम जो धाराएं होती गंगा यमुना में चूँकि तमाम पीपे के पुल बनने हैं, कुल 30 पीपे के पुलों का निर्माण हो रहा है और वो अपने स्थान पर बने रहें, आगे पीछे ना जाएं, उसके लिए इस तरह का सपोर्ट जो है तमाम जगहों पर पीपे के पुल में लगाया जाता है और इसकी मदद से पीपे के पुल अपने स्थान पर स्थिर होते हैं और लगातार पूरे मेले के समय तक वो ऐसे ही अपने स्थान पर बने रहते हैं। पीपे के पुल का निर्माण होना है, कितने पुल बनने हैं और किस स्थिति में अभी निर्माण? हमारा लेवलिंग का कार्य काफ़ी हद तक पूरा तेज़ी से चल रहा है और इसी क्रम में हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग ने पॉन्टून पुल का निर्माण भी प्रारंभ कर दिया है। सभी पॉन्टून पुल का जो अलाइनमेंट है वो फ्रीज कर दिया गया है और इस पे कार्य भी शुरू हो गया है। जैसे ओल्ड जीटी का जो पॉन्टून पुल है, मोरी पे है, जो त्रिवेणी पे है, काली पे, सब पे काम शुरू हो चुका है। कब तक ये तैयार है? सारे पॉन्टून पुल हम लोग नवंबर तक पूरा कर लेंगे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।